तो जैसा कि अब हम फार्मूलों का डिस्कशन कर चुके हैं, तो जो लोग बच्चे फार्मूलों को लिख चुके हैं वो चार्ट अपने पास रखें, क्योंकि उसी फार्मूले से अब हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको फार्मूले पता होना बहुत जरूरी है। देखो कैसे करेंगे। क्या दिया हुआ है, टू बल्ब ए एंड बी आर रेटेड 100 वाट एंड 120 वोल्ट। तो दो बल्ब दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक बल्ब है, ठीक है, और एक बल्ब ये रहा, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या क्या दिया हुआ है। सिंपल सा है, नहीं पता चल रहा है परेशान ना हो। W लिखा है मतलब PW, ऐसे याद रख लो। PW जैसे होता है ना फिजिक्स वाला, तो PW मतलब W है, तो मतलब इसका मतलब ये पावर है। तो PW तो मतलब पावर दिया हुआ है, P1 इक्वल टू 100 वाट और दूसरे वाले का P2 इक्वल टू 10 वाट, ठीक है। और B1 दिया हुआ है, B1 कितना है 120 वोल्ट, और इसके लिए V2 दिया हुआ है कितना 120 वोल्ट, ठीक है। अब एक फार्मूला मैं बताता हूं, देखो आपने फार्मूला देखा होगा लेकिन आपने गुण नहीं किया होगा, ठीक है। बहुत खास आदमी को हम क्या बोलते हैं, वीआईपी, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, वीआईपी, ठीक है। अलग से लिखा है ना ऐसे, वीआईपी ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे पी के सामने ऐसे डंडा लगा देना, तो मेरा फार्मूला बन गया पावर का, पावर इक्वल टू वी इंटू आई। आई बात समझ में। तो अब हम डायरेक्ट इसमें, अब कई लोग क्या करेंगे, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे और V इक्वल टू आई आर लगाएंगे। जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें पता है कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो यहां देखो पोटेंशियल सेम है 120 120 और 120, तो इससे भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये फार्मूला लगाएंगे। अब पहले वाले केस लिए P1, तो क्या लगा देंगे, P1 इक्वल टू B1 I1, ठीक है। तो P1 कितना है, यहां देखो 100 अब इक्वल टू B1 कितना दिया हुआ है 120 और I1 हमें निकालना है। तो यहां से कितना आ जाएगा 100 अपॉन 120 इक्वल टू I1। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा I1 इक्वल टू 0.833 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड वाले केस के लिए सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू V2 I2। अब सेकंड केस में कितना दिया हुआ है 10 इक्वल टू 120 इंटू I2, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10 अपॉन 120 इक्वल टू I2। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा I2 इक्वल टू 0.0833 एम्पियर। हमसे यही पूछा है। तो दोनों चीजों में फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, दोनों बल्ब कितना करंट कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों आंसर आ गए मेरे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल सेम होगा तो जिसके लिए पावर ज्यादा होगी, जिसके लिए पावर ज्यादा होगी वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो पावर किसके लिए ज्यादा है, पहले वाले के लिए, इसलिए 100 वाट है और इसलिए 10 वाट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। ए विल कंज्यूम मोर पावर। आया समझ में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला नहीं पता है तो गलत कर देते हैं, या एग्जाम में फार्मूला याद नहीं आता। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे तो आपको याद रखना है वीआईपी। बस इसी फार्मूले से हम सारी फार्मूले ट्राई कर लेंगे। कैसे देखो मैं बता नहीं देता हूं आपको, है ना। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिया होगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V को यहां पे रख दो तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई इक्वल टू पी। तो P का एक और फार्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्लियर। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर मुझे आई नहीं चाहिए, V और R चाहिए, तो ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फिर से V इक्वल टू आई आर, और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं V अपॉन आई इक्वल टू आर। तो अब ध्यान से देखा, इस B को रिप्लेस कर दो, है ना। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस I को रिप्लेस कर दो तो V ऐसे यहां I की जगह क्या आ जाएगा, V अपॉन आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, V अपॉन आई। मुझे अच्छा I लिखना है ना, तो V अपॉन आई को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां देखो, यहां पे सिंपल सा है। तो V इंटू आई इक्वल टू पी। अगर दोनों साइड में इसको B से मल्टीप्लाई और V से डिवाइड कर दो, कुछ फर्क पड़ा, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो V स्क्वायर इंटू आई अपॉन V इक्वल टू पी। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, V अपॉन आई को देखो, ये V अपॉन आई है और ये I अपॉन V है, तो उल्टा क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू पी। तो यहां से भी पावर का एक और फार्मूला आ गया।
तो पावर के फार्मूले बस एक याद रखो, एक से ही सारे ड्राइव हो जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है बस। तो बस ये याद रखो वीआईपी, और उससे मेरा काम हो जाएगा। आया समझ में अच्छे से? तो मिटा देता हूँ, फार्मूले की कोई वो समस्या नहीं थी, आपको याद आ गया होगा कि याद क्या मैंने बताई क्या कैसे निकालते हैं, बस आपको ओम्स लॉ याद रखना है और वीआईपी याद रखना है, इससे मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? नोट डाउन कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझते हैं पहले क्या कह रहा है। टू डिवाइस ऑफ रेटिंग 44 वाट एंड 220 वोल्ट एंड 11 वाट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 440 वोल्ट मीन्स। आई बात समझ में? मतलब ऐसे समझो ये कोई दो डिवाइस है, ठीक है? इसका कितना है 44 वाट और 220 वोल्ट, और इसका है 11 वाट और 220 वोल्ट। दोनों को 244 वाली लाइन से एक साथ जोड़ दिया, ठीक है? द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइस। अब देखो ध्यान से, सर इसमें कौन सा फार्मूला लगाया है, कुछ नहीं सोचना है। जहां पे फ्यूज दिखी, ठीक है, जहां पे फ्यूज लिखा हुआ है मतलब जूल हीटिंग इफेक्ट लगाना है। जूल हीटिंग इफेक्ट के लिए क्या लगेगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है? आई करंट, आर रेजिस्टेंस और टी मतलब टाइम। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सर समझ में नहीं आया, ठीक है? नहीं समझ में आया तो परेशान मत हो। क्लियर है? अब सर टाइम क्या है, टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो दोनों के लिए कुछ भी ले लो, 1 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, कुछ भी ले लो, सेम लेना है बस, ठीक है? अब सर यहाँ पे दोनों के लिए सीरीज में है। अब देखो ध्यान से, सीरीज में कनेक्ट किया है, ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है? अब सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्लियर है यहां तक? तो सीरीज के लिए मुझे पहले आर भी निकालना होगा कि आर टोटल कैसे निकलेगा। सर आर कैसे निकलेंगे, आर के लिए हमारा फार्मूला क्या है, अभी मैंने बताया था, फार्मूला याद रखना वीआईपी, मतलब वी आई पी, ये फार्मूला याद रखना, मतलब ये लगा दिया। लेकिन सर इसमें आई तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, तो मैं ये लिख सकता हूं, अभी मैंने ड्राइव भी किया था, आर स्क्वायर आर इक्वल टू पी अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक ड्राइव किया था, आपको पता होना चाहिए कि नहीं? ओ उल्टा लिख दिया मैंने, वी स्क्वायर अपॉन पी होगा, ठीक है? वी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है? वी स्क्वायर अपॉन पी। क्लियर है? तो इसको R1 B1 P1 कर लो, ज्यादा अच्छा है। तो पहले वाले के लिए कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, तो R1 इक्वल टू, ध्यान से देखो, वी स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर अपॉन पी कितना है 44। तो इसको सोल्व करेंगे, तो खोलना नहीं है इसको, बस दो बार ऐसे लिख देना है, 220 इंटू 220 अपॉन 44। क्लियर है? अब देखो ये इससे कट गया, कितनी बारी में है, और 44, और ये 5 बारी में, ठीक है? 5 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 आ जाएगा मेरा लगभग 1100 ओम। क्लियर है? अब दूसरे वाले के लिए लगाएंगे, तो सेम फार्मूला R2 इक्वल टू B2 स्क्वायर अपॉन P2। अब R2 इक्वल टू, अब V2 कितना है, V2 वही है 220 का स्क्वायर अपॉन में 11। तो इसको सोल्व करेंगे तो R2 इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखना, 220 इंटू 220 अपॉन 11 से ये कट गया, 11 से ये 2 टाइम है, तो ये R2 कितना आ जाएगा यहां से 22 4400। ठीक है? अब R1 R2 को किसमें जोड़ा है, सीरीज में, ये लिखा है द कॉम्बिनेशन, तो R टोटल सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीधे सीधे, मतलब R1 प्लस R2, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 1100 प्लस 4400, तो कितना आ जाएगा ये 5500 ओम। ठीक है? अब आई टोटल कैसे निकालेंगे, देखो, तो हमें पता है ओम्स लो क्या होता है भाई साहब, V इक्वल टू आई आर, ऐसे लिख लो, तो V टोटल ऐसे लिख लो और R टोटल। ठीक है? अब V टोटल दिया हुआ है कितना 440, तो यहां आ जाएगा 440 इक्वल टू I इंटू आर कितना निकला है हमारा 5500, तो यहां से जो I आएगा वो आएगा 440 अपॉन 550। ठीक है? डबल जीरो, तो देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये कटेगा तो 4 से, और ये कटेगा 5 55 11 5 बारी में और जीरो, तो ये आएगा 11 से काटा ना, तो 11 चौक 44। ठीक है? और 11 से काटा तो 5 और 0। ठीक है? ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आई जो आएगा वो आएगा 40 जाएगा नहीं 408 में 0.08 एम्पियर, ये आ गया मेरा।
ओवरऑल लाइक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सर इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए हीटिंग इफेक्ट निकाल लेते हैं अलग अलग। तो ध्यान से देखना कैसे करते हैं, जल्दी से बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो पहले लिखेंगे H1 इक्वल टू आई स्क्वायर R1 टी पता नहीं है तो दोनों के लिए टी मैं 1 घंटा ही ले रहा हूं, ठीक है। तो H1 इक्वल टू आई कितना निकला है 0.08 का स्क्वायर इंटू R1 कितना था पहले वाले केस के लिए, वो रहा 1100, ठीक है। 1100 इंटू टाइम 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो H1 इक्वल टू कितना आएगा, यहां से देखो 0.08 इंटू 0.08 इंटू 1100, ठीक है। तो यहां देखो ये पॉइंट हटा तो कितना आ जाएगा 100। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो H1 इक्वल टू ये आएगा इसकी मल्टीप्लाई 11 × 88 और 11 × 88 8 पॉइंट समथिंग कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर उठा के ये रहा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखना, ये आ रहा है हमारा 0.08 इंटू 11 तो 11, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 0.88, ठीक है, एम्पियर, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कि नहीं। यहां पे कैलकुलेटर से कैलकुलेटर मिस्टेक हो गई, कैसे, मैंने ये 8 तो छोड़ ही दिया था, तो क्या लिख रहे हैं 8 इंटू 8 करते हैं तो ये आ जाएगा 7.04 जूल यूनिट होती है, ठीक है। इसकी कितनी यूनिट होती है, जूल, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये वाला करते हैं, ठीक है, सेकंड केस के लिए, ठीक है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, मैं बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो H2 इक्वल टू आई सेम रहेगा, आई चेंज नहीं होगा, सीरीज में पता है ना, इंटू आर कितना है हमारा R2 ले लो इंटू टाइम वही, तो आई कितना था हमारा 0.08 का स्क्वायर इंटू आर कितना आया यहाँ पे 4400 और टाइम दोनों के लिए सेम लिखा है 1, तो ये कितना आ जाएगा 0.08 इंटू 0.08 इंटू 4400, ये हटा तो इधर 100 आ गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं कितना आ रहा है जल्दी से, ये आ जाएगा 0.08 इंटू 8 इंटू 44 28.16 कितना आ रहा है H2 इक्वल टू 28.16 जूल, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या रहा है कि इन दोनों में से कौन जल्दी जलेगा, बर्न होगा। तो जिसका हीटिंग इफेक्ट कम है वो ज्यादा जल्दी चलेगा। हीटिंग इफेक्ट किसके लिए कम है, पहले वाले के लिए, मतलब इसके वाले के लिए। तो हम ये क्या लिखेंगे कि 44 वाट 220 वोल्ट बर्न, ठीक है, बर्न फर्स्ट। तो मतलब कौन सा बर्न होगा, ये बर्न होगा, क्योंकि इसलिए हीटिंग इफेक्ट बहुत कम है। आया समझ में, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था, जूल हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन था ये। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से निकलो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। बस मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है तो आप लालच में आके करो, नहीं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे तो इसके मिलता जुलता कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, इसलिए मैं ईयर मेंशन नहीं करता हूं, यही मेरी खासियत है, ठीक है। अच्छे से समझना, देखो क्या कह रहा है। A torch bulb is rated 252.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये मिली एम्पियर में है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है कितना 2.5 वोल्ट, ठीक है, और I दिया हुआ है, I दिया हुआ है कितना 750 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर को जब हम एम्पियर में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना I इक्वल टू 0.75 एम्पियर। क्लियर है। अब हमें पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए वही फार्मूला VIP, मतलब V इंटू I इक्वल टू P, ठीक है। तो V कितना है, V है 2.5 इंटू I कितना है 0.75 इक्वल टू P। तो इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी कैलकुलेटर पे, है ना। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 0.75 1.875 कितना आ रहा है 1.875 वाट। ये मेरी पावर आ गई, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। कोई समस्या यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अब दूसरा क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए सिंपल सा है, जब भी V दिया हो और I दिया हो तो V इक्वल टू IR, ओम्स लो, ठीक है। तो यहां से V कितना है 2.5 इक्वल टू I कितना है 0.75 इंटू R। तो यहां से R कितना आ जाएगा, R इक्वल टू 2.5 अपॉन 0.75। अब इसका सोल्व किया तो यहाँ पे 10 और इसका सोल्व किया तो यहाँ पे 100। तो देखो एक जीरो से ये जीरो करेगी तो कितना बचा 75 इंटू 10 अपॉन ये, ठीक है। तो ये 25 से कट जाएगा पूरा पूरा, सही है ना कैलकुलेशन, हाँ। तो ये पूरा पूरा 3 टाइम में, तो ये कितना आ गया R इक्वल टू 3.33 ओम। क्लियर है यहाँ तक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, अच्छे से चेक कर लो आगे यहाँ तक। अब अगला देखो एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी का क्या फार्मूला होता है थर्ड, एनर्जी इक्वल टू E इक्वल टू P इंटू T, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना, एक कॉल आ रही है। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखो तो E हमें निकालना है, P कितना दिया हुआ है, P हम निकाल चुके हैं कितना 1.875 और टाइम कितना दिया हुआ है 4। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, ठीक है। 1.875 की 4 से, ठीक है। क्लियर है, कितना आया ये इंटू 4, ये आ रहा है 7.5 वाट। और याद रखना कमर्शियल एनर्जी कभी भी वाट में नहीं होती, इसको किलोवाट में बदलते हैं, ठीक है। तो किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे 7.5 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। और ये हो जाएगा किलोवाट, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -3 किलोवाट, ये आंसर लिखना है, ठीक है। देख लिया, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी दे रहा हूं 2 मिनट। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है एग्जाम में, बस आपको फार्मूला ये याद रखना है, वीआईपी वाला, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस साल ये बोर्ड में आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा, नोट डाउन करके लिखो। क्या कहना है ध्यान से देखो, द वाटेज। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये वाटेज समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, परेशान हो, कोई वर्ड ना समझ में आए तो उसकी यूनिट देख लो। क्या लिखा हुआ है 24 वाट, मतलब कहीं ना कहीं ये पावर है, पावर की बात कर रहा है, ठीक है। समस्या खत्म। तो यहाँ पे भी हमसे वाटेज ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी कोई चीज ना समझ में आए तो एग्जाम में परेशान नहीं हो जाना है, हाथ पैर नहीं फूलने लग जाने हैं कि सर ये क्या दे दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उसकी यूनिट क्या है वाट, मतलब ये पावर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, द वाटेज ऑफ अ बल्ब इज 24 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है कितना 24 वाट, और क्या दिया हुआ है B1 दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, ठीक है। और क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इफेक्टिव वाटेज। इफेक्टिव वाटेज मतलब P2 पूछ रहा है, ठीक है। P2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ इट इज ऑपरेट ऑन 6 वोल्ट, मतलब V2 दिया हुआ है 6 वोल्ट पे। मतलब ऐसे समझ लो यार, कोई बल्ब है वो 24 वाट का है और 12 वोल्ट ले रहा है। अब वो कह रहा है कि अगर वो 6 वोल्ट का हो जाए तो कितना देगा। आप कई बच्चे डायरेक्ट दिमाग लगा देंगे कि सर इसका आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, नहीं होगा, यहीं पे आप गलती कर दोगे, ठीक है। अब P और V दिया हुआ है, अब P और V में तो ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक लाइन नहीं रखी है मैंने, इसलिए अलग से लिख दी थी, नेग्लेक्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में चेंज हमें नेग्लेक्ट कर देना, मतलब हमें रेजिस्टेंस दोनों का सेम लेना है। तो इसका रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R ले लो, और इसका भी रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू R ले लो। अब क्या करेंगे, हमें फार्मूला पता है, R इक्वल टू क्या होगा V1, ऐसे लिख लो R1 स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर, P1 की स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। और उसी तरीके से R2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। क्लियर है? अब दोनों R बराबर है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इन दोनों को इक्वल रख दो। तो क्या आ गया V1 स्क्वायर अपॉन P1 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन P2। अब हमें P2 निकालना है, तो ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर इंटू P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर इंटू P1। अब यहाँ पे P2 निकालना है, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर इंटू P1। अब देखो इसमें वैल्यू रख के भसड़ नहीं मचानी है, मतलब सिंपल सा करना है। कैसे, P2 इक्वल टू देखो इसको ये लिख सकता हूं मैं V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर और इंटू P1। क्लियर है यहाँ तक?
अब V2 को वैल्यू रख दो, V2 कितनी है, देखो यहां से V2 हमें दे रखा है 6 वोल्ट और ये कितना है 12 वोल्ट और दोनों का क्या है होल स्क्वायर इनटू P1, P1 कितना है 24। तो देखो ये किससे कट जाएगा, 6 बन जा 6 टू जा और 1/2 का होल स्क्वायर पता ही है क्या होगा 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4 इनटू P2 24। तो इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 6 वाट। आई बात समझ में? तो मतलब ये जो पावर होगी मेरी ये 6 वाट की हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन को देख के अपने आप से गलत सलत नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे से जो डाटा दिया है उसको यूज करना है और सोल्व करते हुए चलने जाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन था, इस साल बोर्ड में आएगा ये, नोट डाउन कर लो, अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और समझ के करेंगे। मैं क्यों बता रहा हूं गलत करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वाट एंड 240 वोल्ट, क्या क्या दिया हुआ ये लिख लो। तो मतलब P1 इक्वल टू 60 वाट और B1 इक्वल टू 240 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, आई बात समझ में? अब यहां देखो, यहां से फिर दूसरा इफ का मतलब नई कंडीशन, तो पहले रेजिस्टेंस निकाल ले। तो रेजिस्टेंस कितना होता है भाई, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो R यहां से R इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब 240 का स्क्वायर अपॉन पी, पी कितना है 60। अब इसको खोलना नहीं है, स्क्वायर नहीं, सिंपल सा है देखो। तो कैसे आएगा, R इक्वल टू 240 इंटू 240 अपॉन में 60। तो देखो ये 60 से पूरा पूरा कट गया 4 बार में और 24 का 96 होते हैं। तो R कितना आ गया 960 ओम। यहां तक क्लियर है? एक चीज आ गई, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द वोल्टेज ड्रॉप टू 192 वोल्ट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, नहीं करना है। वो ये कह रहा है कि माइनस हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ, वो ड्रॉप हो गया। मतलब जो वो हमारा वोल्टेज की स्टेबलाइजर होता है ना, उसमें कांटा घूम के 192 पे आ गया। तो वोल्टेज कितने रखेंगे 192। तो कैलकुलेट इट्स पावर, ठीक है। तो अब फिर से फार्मूला लगा देंगे, P2 इक्वल टू कितना आएगा, यही V2 स्क्वायर अपॉन R। R यही रखेंगे, क्यों, उसने लिख रखा है assume that the resistance of the bulb remain unchanged। अनचेंज नहीं होता, वही रहता है, तो यही रहेगा, ठीक है। तो यहां से P2 कितना आ जाएगा, P2 इक्वल टू V2, अब V2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है 192, तो 192 इंटू 192 अपॉन R कितना है 960, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा P2 है भाई हमारा, P2 V2 थोड़ी ना है, ठीक है। तो यहां से हमारा P2, ठीक है। अब देखो, अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसको कैसे करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है ना, इसको राउंड ऑफ ले लो, 190 ले लो, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर पूरा काट पीट के करो। तो मुझे तो इसका आंसर पता है, ये आएगा 38.4 वाट, ठीक है। ठीक है, आया समझ में आता अच्छे से, कोई समस्या? अब तीसरी चीज देखो, चाहो तो मैं कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो याद से, है ना, ये आएगा कितना आ रहा है, ये 192 डिवाइड बाय 960 इंटू 192, ये आ रहा है 38.4, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। मुझे तो इसका आंसर याद था, ठीक है। ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, कितनी बारी में, पूरा पूरा कट रहा है ये 5 बारी में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अब कैसे करें सर, अब ध्यान से देखना। अब क्या कर रहा है, आई करंट निकालना है। अब हमें फार्मूला पता है, करंट का एक फार्मूला है, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब सर V कितना ले, ये कि 192, भाई साहब ये वाला लेंगे, क्यों, इससे इफ वाली कंडीशन की I पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा 192 इक्वल टू I और R कितना आ जाएगा, ये रहा R कितना है हमारा 960। तो यहां से कितना आ जाएगा 192 अपॉन 960 इक्वल टू I। तो इसको सोल्व कर देंगे तो अभी बताया था, ये 1 टाइम है और ये 5 टाइम है। तो I इक्वल टू 1/5, जिसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 0.2 एम्पियर आया। समझ, बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, जिससे आपसे मैं बता रहा हूँ, भरोसा रखो मेरे पे, एग्जाम में एक क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा, गारंटी रखो, भरोसा रखो। एक्चुअली क्या होता है, मेरे पे थोड़े सब्सक्राइबर कम है तो व्यू कम आते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि इनकी वीडियो में दम नहीं होगा। यकीन मानो, जितने अच्छे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवा रहा, क्योंकि आप चेक करके देख लेना,
मैंने कम से कम 2.5 घंटे तक लाइट के वो पढ़ाए थे न्यूमेरिकल, और कम से कम 3 घंटे तक मैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। तो मैंने न्यूमेरिकल में ही लगभग 6 घंटे पढ़ा दिया आपको, आई बात समझ में। और लोगों ने 6 घंटे में पूरी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों मिला के करा दिए। मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा है और तो इतने इफेक्टिव वे में कैसे करवा सकते हैं। अच्छे समझ में, नोट डाउन कर लो इसको, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ से 2 वायर, तो वायर 1, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं वायर 1, और ये हो गया वायर 2, 2 वायर, क्या क्या है दोनों वायर में, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, मतलब रो रो सेम है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब एल भी दोनों की कैसी है, इक्वल। और क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, और कह रहा है कि सेम मटेरियल दिख रहा है ना, सही से देख लेते हैं, हाँ ठीक है, एंड इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, डायमीटर इक्वल है, मतलब रेडियस भी इक्वल होगी, और हमें पता है वायर किस शेप में होती है, सर्कुलर शेप में, मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया भी सेम होगा, मतलब दोनों का एरिया भी क्या मान लेते हैं, ए और ए। आगे क्या कह रहा है, are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference, दोनों का भी कैसा है, सेम, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, अब देखो हीट का फार्मूला हमें पता है, हीट का फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिख देता हूं कोने में अलग पेन से, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। टाइम के बारे में जिक्र नहीं किया है, मतलब टाइम हम लेंगे 1 ले लेंगे इसको, 1 मिनट ले लो, 1 घंटा ले लो, 1 सेकंड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई कैसे निकालें और आर कैसे निकालें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, हमें आर निकालना होगा। अब सीरीज के लिए इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, तो रेजिस्टेंस कैसे दिए हैं, देखो क्या लिखा होगा कि टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड रेजिस्टेंस में सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस कैसा है, आर एंड आर। यहां तक क्लियर है अच्छे से। अब ध्यान से देखना, अब सबसे पहले हम लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, मतलब R1 इक्वल टू आर और R2 इक्वल टू आर, तो 4 सीरीज कॉम्बिनेशन, आर टोटल कैसे निकलेगा, आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 कितना है, ये भी R है, और R2 भी R है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 2R। तो ऐसे लिख लो आर सीरीज लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आर सीरीज का टोटल कितना आया, ये। अब हमें पता है आई कैसे निकालेंगे, तो आई निकालने का एक ही फार्मूला है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, ध्यान से देखना। तो V यहीं पर है, और आई आर कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और आर कितना है मेरा, आर एक्चुअली में 2R है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा था। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, किसके लिए, 4 सीरीज, तो H सीरीज, ठीक है, आई स्क्वायर, आई कितना है ये, तो V अपॉन 2R का होल स्क्वायर, क्लियर है, इनटू आर कितना है, आर ये रहा 2R, ठीक है, इनटू 2R, और टाइम कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इनटू 2R। अब देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया, V स्क्वायर अपॉन 2R, ये आ गया हमारा हीट किसके लिए, सीरीज के लिए, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब आएगा 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 4 पैरेलल के लिए क्या होगा, ध्यान से देखना, R1 अपॉन R टोटल, और यहाँ पे लिख लेना पैरेलल, ताकि याद रहे पैरेलल में कैसे निकाला था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब हमारा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और दोनों कैसे दिए हैं, सेम, मतलब 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, मतलब कितना आ जाएगा, 2 अपॉन R, क्लियर है। अब इसको पलट देंगे, तो R टोटल किसके लिए, पैरेलल के लिए, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरा R अपॉन 2। अब इसीलिए सेम फिर से ये फार्मूला लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर, V ऐसे ही रहा। अब R कितना है, R है R/2, तो यहाँ पे आ जाएगा R/2 इक्वल टू आई। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ से I आ जाएगा, I इक्वल टू
2V/R। ये 2 पलट के कहाँ चला गया ऊपर। यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए हीट का फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब H पैरेलल, तो ये कितना आएगा भाई साहब हमारा I² R × T, और I कितना है, ये रहा I है हमारा 2V/R का होल स्क्वायर, और इसलिए R कितना आया था, R आया था R/2, और टाइम कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 4V² R² × R/2। तो देखो इस 2 से 4 कट गया 2 टाइम में, और इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया 2V² R। आया समझ में। अब हमसे रेशियो पूछा है किसका, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो ये पूरा मैं मिटा देता हूँ, इस पूरे का काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मुझसे क्या पूछा है, किसका रेशियो, पोटेंशियल, डिफाइन द रेशियो हीट प्रोड्यूस सीरीज एंड पैरेलल, तो मतलब H सीरीज अपॉन H पैरेलल, तो कितना है ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना। सीरीज के लिए कितना है, ये रहा V² अपॉन 2 × R डिवाइडेड बाई, उसके लिए कितना है 2V² अपॉन R। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा V² × R अपॉन 2 × 4, 2 × 4, और ये आ जाएगा R × V²। तो देखो इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो रेशियो क्या आया, H सीरीज अपॉन H पैरेलल = 1:4, और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं 1:4, यही आंसर है। तो देख लिया आपने, कितना प्यारा और कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इसको बिना रुके, बिना वो समझे और बिना डरे और समझ के करना है। एक एक स्टेप जैसे मैंने बताया वैसे नोट डाउन करना है। बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आ सकता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, और कई बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे मैं बताता हूँ कैसे। देखो हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हमें पता है फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एनर्जी = P × T और इंटू एन मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे टाइम नहीं आ गया, ठीक है, डेज के बारे में तो यहाँ जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है। अब ये फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो हम यूनिट लिखते हैं kWh में, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, kWh में। लेकिन उसने SI यूनिट में पूछा है, तो SI यूनिट तो ये kWh नहीं है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले P टोटल निकाल देते हैं, P टोटल कि टोटल कितना पावर लगा, तो क्या क्या है भाई, बल्ब है कितना 100 वाट का, 100 वाट का, और फैन कितना है 60 वाट का, क्लियर है यार। तो कितना आ जाएगा 160 वाट। अब देखो टाइम यहाँ कितने दिया है, मिनट में, और जब इस फार्मूले का यूज करते हैं तो टाइम को आवर्स में रखते हैं, तो मतलब टाइम = कितना हो जाएगा 5 मिनट, और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 5/60, ठीक है। काट के कितना कट जाएगा ये 1/12 आवर्स, क्लियर है। ये जरूर याद रखना, वरना एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो हम एनर्जी वाला फार्मूला यूज करते हैं, तो जो उसमें हम इसको रखते हैं, तो हम किस में यूज करते हैं उसको आवर्स में। तो अब फार्मूला लगा दो, E = P × T, P × T, और P कितना है 160 × 1/12। तो इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, तो कितना आ जाएगा, देखो मोबाइल में लाया था अपना, जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आना है, ठीक है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 160 / 12, तो ये आ रहा है 13.3, कितना आ रहा है ये 13.3 वाट आवर। अब इसको किस में बताना है, किलोवाट आवर्स में, तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 13.3/1000 किलोवाट आवर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 1.013 किलोवाट आवर। अब देखो ये किलोवाट आवर है, अब हमें एनर्जी SI यूनिट में निकालना है, तो SI यूनिट तो जूल है, तो जूल में कैसे निकालेंगे,
इसको थोड़ा सा यहाँ पे सही कर दो। एक्चुअली क्या हुआ कि कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया था। इसको देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 160 को डिवाइड किया 13 से, तो ये आएगा 12 से, तो ये आएगा 13.33। ठीक है, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ से थोड़ा सा सही कर लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इनटू ये 1/1000, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0.13 किलो वाट आवर, ये आएगा। ठीक है, वो वाली लाइन में लिखनी है। ठीक है, अब ध्यान से लिखना, हमें पता होगा 1 किलो वाट इक्वल टू किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कन्वर्जन है, ये याद रखना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, E इक्वल टू, ध्यान से देखना, 0.013 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अब इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करते हैं, कितना आएगा, ये सोल्व करके आ जाएगा हमारा, यहाँ पे एक ये आएगा यार 0.13 आएगा। ठीक है, सही से कर लेना। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे भी। ठीक है, ये आएगा 0.13 इंटू 3.6, तो ये आ रहा है E इक्वल टू 0.468 इंटू 10⁶ जूल। अब इसको फर्दर फिर से सोल्व करेंगे, तो इस पॉइंट को यहाँ अगर सेव कर दिया तो ये आ जाएगा 46.8 इंटू 10⁴ जूल। ये आंसर है। आया समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट कैटेगरी का क्वेश्चन था। अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह का समय है, सुबह 5 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगल बगल में लोग सो रखे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है। अच्छे से समझ में आया? जैसे पहले वाली वीडियो थी उसको मैंने शाम के समय और दोपहर के समय में शूट किया था, तो उस समय शोर शराबा होता है तो लाउड बोलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुबह के समय थोड़ा हल्का है, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैसे करेंगे आराम से समझेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग वायर ऑफ रेडियस इतना हुज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जो हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर, और क्या दिया हुआ है, रेडियस। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है कितना, आर, ये कितना दिया हुआ है, 1 mm, और क्या दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी मतलब रो कितना दिया हुआ है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8। अब जहां पे भी ये तीनों चीज दी हुई है तो एक ही फार्मूला होता है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। सर ए कैसे निकालें? देखो वायर जो है, ये वायर है, सब लो ये वायर है, तो वायर में यहां से ये वाला, ये हिस्सा क्या दिख रहा है, ये सर्कल दिख रहा है ना, तो वायर को सर्कुलर ट्रीट करके यहां से हम उसका एरिया निकालते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया। ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितनी है, mm। अब ध्यान से देखना, इसको पहले सबको स्टैंडर्ड में बदलना होगा, सबको मीटर में बदलना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 mm को मीटर में बदलेंगे तो ये 1/1000 मीटर। क्लियर है? अब यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, R इक्वल टू रो, रो कितना है, 1.72 इंटू 10⁻⁻8। देखना इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना, बच्चा बनना कैलकुलेशन में लिखा रहेगा, अपॉन, ध्यान से देखना, एल, एल कितना है 1000, और पाई, पाई को कितना रख लेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो आर इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻8, ध्यान से, इंटू कितना हो जाएगा, ये 10⁻3 अपॉन 3.14 इंटू ये हो जाएगा 1/3 और 3 6, तो 10⁻6, और ये 6 पलट के ऊपर जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कहीं कहो कि सर माइनस में जाएगा, अरे मल्टीप्लाई वाली चीज है। तो ये जब ऐसे लिखा हो 2/3/4/5, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ, तो सेम ये चीज ऊपर जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कहीं इसको माइनस में कर दो, R इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻8
इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁶ अपॉन में नीचे कितना है 3.14। तो ध्यान से देखो यहाँ से r इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू इधर से 10⁻9 और अपॉन में कितना बचेगा 3.14। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.72 इंटू उतना आ जाएगा ये 10 अपॉन 3.14। तो ये कितना हो जाएगा r इक्वल टू देखो ये हो जाएगा 17.2 अपॉन 3.14। तो ये राउंड ऑफ में लगभग 5 या 15, तो ये कुछ आंसर आएगा इसका 5.47 ओम। ध्यान रखना, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और याद रखना ये यही क्वेश्चन इसी डाटा के साथ 3-4 बार आया है। तो अगर इस बार भी अगर ये क्वेश्चन आया तो डाटा इसका चेंज नहीं करेगा, बस आपको ये आंसर राउंड ऑफ में याद रख लेना, आपका काफी समय एग्जाम में बच जाएगा और अननेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाओगे। आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही टाइप का एक ही क्वेश्चन है ये, बस एक ही क्वेश्चन कर लो, इसी के इर्द शायद जैसा भी क्वेश्चन आएगा बस वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। अच्छे से समझ में आया? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझिए। एक्चुअली ये बिजली का जो बिल आता है वो वाला क्वेश्चन है कि बिल कैसे निकालते हैं, आप भी निकालना सीख जाओगे। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन द मंथ ऑफ जनवरी इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इतना। ठीक है, दो डिवाइस चल रही है, दो डिवाइस चला रखी है, कौन कौन सी, हीटर है और रेफ्रिजरेटर है। तो दोनों अलग अलग एनर्जी कंज्यूम करेगी, सिंपल सी बात है। तो दोनों की पहले एनर्जी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, एनर्जी का फार्मूला पता है, E इक्वल टू P इंटू टी इंटू एन। सर ये n क्या है, n तो आपने पहले बताया नहीं था, n है नंबर ऑफ डेज। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, p क्या है, टाइम, और p क्या है, पावर। तो ऐसे लिख लो E किसके लिए, हीटर के लिए। ठीक है, हीटर के लिए। ठीक है, तो p कितना है हीटर के केस में 1000, ध्यान से देखना 1000 इंटू टाइम कितना है 5, और देखो आवर्स में टाइम होना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी आवर्स में है, इंटू जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5×3 = 15 और 5 × 5 तो 155 और ये कितना वाट आवर्स, ये वाट आवर्स में आएगा। और मैंने बताया था इसकी एनर्जी हमेशा किलोवाट आवर्स में होती है, तो ये हो जाएगा 155 किलोवाट आवर्स, क्योंकि 1000 होके 1 किलो हो जाते हैं। ठीक है, ये हीटर के लिए। अब सेम ये निकालेंगे एनर्जी किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, सेम ही फार्मूला लगेगा, क्या होगा P इंटू टी इंटू एन। तो P कितना है 4400 इंटू टाइम कितना है 10 आवर्स इंटू डेज कितने हैं 31। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4×4 = 4 और 4×3 = 12 124, ये आएगा ना, हाँ 124,000 वाट आवर्स। तो इसको फर्दर क्या लिख देंगे 124 किलोवाट आवर्स। अब ई टोटल देखो, ई टोटल मतलब टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ध्यान से देखना। तो ये हुई 155 प्लस 124, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 155 और 160 70 80 179 किलोवाट आवर। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक यूनिट का, ये किलोवाट आवर यूनिट होती है, एक यूनिट का कितना पैसा लग रहा है 6, तो इतने का कितना लगेगा, कुछ नहीं करना है 179 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको राउंड ऑफ में 180 - 1 लिख दूं तो ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगी। तो क्या होगा, ये 0 8 × 48 4 6 × 6 और 4 10, ये आएगा ना -6, तो ये आ जाएगा 1, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यार, 8 × 48 और 6 × 6 और 4 10, तो ये आएगा 107 और कितना आ रहा है, 1 मिनट लो, 1074 रुपीज। 1 मिनट कैलकुलेशन देख लेता हूँ मैं, कहीं मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने, मुझे लग ही रहा था। देखो यहाँ पे मैंने 279 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 279। ठीक है, मुझे लग ही रहा था कि 279 और ये 280। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान से। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, हटाओ ये छोड़ो, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर कितना है ये रहा 279 इंटू ये, तो 279 इंटू 6, तो ये आ जाएगा
1674 रुपीज। तो कितने का बिल बैठेगा आपका बिजली का, आई बात समझ। तो ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गए हमारे, और इससे पहले मैंने 10 क्वेश्चन और कराए थे। एक वीडियो और आएगी, उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, और वो लास्ट वीडियो की, और हमारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। आया समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला देखते हैं।